Hello everyone, I am Dr. Vinita Gupta. I am going to talk about hair fall. अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया में 100 में से 80% लोगों में हेयर फॉल की समस्या पाई जाती है। नॉर्मली हमारे सर में 1 से 1.5 लाख हेयर पाई जाती हैं और हेयर्स की लाइफ स्पैन होती हैं 2 to 7 ईयर। और इस नॉर्मली हमारे सर में 1 से 1.5 लाख हेयर पाई जाती हैं और इसके लाइफ स्पैन होती हैं 2 to 7 ईयर्स। और एक जिसमें से एक दिन में 50 से 100 बाल अगर झड़ते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर एक दिन में 100 से ज़्यादा बाल गिरते हैं या वहाँ पे रीग्रोथ नहीं होता हेयर का तो उसे एलोपेशिया या बाल्डनेस बोलते हैं। हेयर फॉल के 3 फेज होते हैं जो कि इसमें देखा जाता है कि हेयर फॉल किस किस रीजन की वजह से होते हैं। सबसे पहला होता है एनाफेज। एनाफेज में जो हेयर होते हैं ग्रोइंग फेज में होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर 1 महीने में बढ़ते हैं फेज। एंड सेकेंड होते हैं कि कैटाजन ट्रांजिशन पार्ट होते हैं जिसमें जो रूट्स होती हैं वो श्रिंक होने लगती हैं जो कि बाल डैमेज होके टूटने लगते हैं। और थर्ड की बात करें तो इसमें होती है टेलाजेन में रेस्टिंग फेज होती है जिसमें हेयर ग्रोथ नहीं होता है। हेयर फॉल के कई रीजंस होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जिनको स्ट्रेस होती है उनमें हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखा जाता है हेयर फॉल। एंड थर्ड है जेनेटिक्स की वजह से भी देखे जाते हैं। बात करेंगे इसके टाइप्स के। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला नंबर पे होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस या एलोपेशिया। इसमें मेल पैटर्न एलोपेशिया में ज़्यादातर हेयर्स लाइंस जो फ्रंटल रीजन में होते हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं मेल में, यहाँ के बाल हेयर लॉस होते हैं जबकि डब्ल्यू शेप में होते हैं। डब्ल्यू शेप में हेयर लॉस होते हैं। उनके बाल पीछे के बाल फिक्स होते हैं, उनमें हेयर फॉल नहीं होता है, बट उनके आगे के बाल ज़्यादा झड़ जाते हैं। ऐसा फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में यहाँ के बाल और जहाँ पे औरतें सिंदूर लगाती हैं वहाँ के बाल में थिनिंग आने लगती है जिसकी वजह से स्कैल्प दिखने लगती हैं और यहाँ पे ज़्यादा बाल झड़ती हैं। फीमेल में पूरे सर के बाल झड़ते हैं जिससे कि बाल पतले हो जाते हैं। थर्ड सर्कुलर और पैची या एलोपेशिया एरियाटा में जिसमें हेयर लॉस सर्कुलर या पैचेस शेप में होता है और वहाँ की स्किन शाइनिंग होने लगती है। एलोपेशिया एरियाटा में जब भी हम कॉम्ब करते हैं या बालों को डिटेंगल करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, गुच्छे गुच्छे में बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हम फोर्थ ट्राइकोटिलोमेनिया। इसमें किसी डिसऑर्डर के वजह से हेयर लॉस होते हैं, जैसे फिजिकल या इमोशनल शॉक की वजह से हेयर लॉस है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं ओसीडी हो गया या एडीएचडी हो गया या एनीमिक होते हैं या फिर कोई लंबी बीमारी होने लगती है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तभी भी हमें एलोपेशिया या बहुत ज़्यादा हेयर लॉस देखा जाता है। फुल बॉडी हेयर लॉस। जब भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी हो गया तो इसमें पूरे शरीर की बाल झड़ जाते हैं। लास्ट है रिंग वर्म के केसेस में देखते हैं कि पैचेस में इरप्शन होने लगते हैं या फंगल इन्फेक्शन हमारे सर में होने लगते हैं जो कि इचिंग होती है उसमें या रेडनेस होने लगती है। या फिर बात करेंगे कॉजेस के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हेयर लॉस देखा जाता है। सबसे पहला नंबर हेरिडेटरी या जीन्स बोलते हैं जो कि हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आते हैं। अगर जैसे नाना नानी हुए, दादा दादी को अगर हेयर फॉल की दिक्कत है या एलोपेशिया एरियाटा की प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर देखी जाती है। दूसरा है एज। जब भी एज हमारा 30 से 60 की एज में होते हैं तब इसमें बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से या कोई हम लंबी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके वजह से भी हेयर लॉस देखा जाता है। या बोल सकते हैं आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, एनीमिक होते हैं तभी भी हेयर लॉस देखा जाता है। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके बॉडी में हार्मोन्स बनने लगता है जिससे कि बाल बहुत ज़्यादा मोटे होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है। आफ्टर डिलीवरी वही बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अब बात करें मेनोपॉज टाइम पे हमारी बॉडी में या फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगती है जिससे कि हेयर फॉल की समस्या देखी जाती है।
मेडिकेशन या सप्लीमेंट लेने पे, जैसे कि कोई फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा पिल्स लेती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस लेने पे, कभी हमारे बालों में ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से भी हेयर लॉस देखा जाता है, जैसे कि ज़्यादातर स्मूथनिंग कराने से या केराटिन कराने से भी हमें हेयर लॉस देखा जाता है। लास्ट है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। पुअर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से भी हेयर लॉस होने लगता है। और या फिर विटामिन बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। पहला है, जब भी हम शैम्पू करें तो माइल्ड सोप से शैम्पू करना चाहिए और हफ्ते में हमें 2 बार बाल को वॉश करना चाहिए माइल्ड शैम्पू से। और अपने बालों को ड्राई रखना चाहिए, उसमें स्वेट नहीं होने देना चाहिए। और जब भी हम धूप में जाना चाहिए अपने सर को या बाल को कवर करके जाना चाहिए, सन रेज की किरणें ना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीना एक हेल्दी लाइफ का पार्ट होता है, जिससे कि इसमें हेयर फॉल से भी बचा जा सकता है। और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसको अवॉइड करें। हेयर फॉल होते हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स लेने से हमारे हेयर लॉस को कम किया जा सकता है। सबसे पहले आयरन हो गया और विटामिन डी हो गया, विटामिन B7 हो गए या जिंक, ये सारे। पहला है लाइकोपोडियम। ये छोटे छोटे बच्चों के बाल जब ग्रे होने लगते हैं तब ये लाइकोपोडियम दिया जाता है। या फिर कोई लंबी बीमारी जैसे टाइफाइड हो गया, ये प्रॉब्लम होने के बाद अगर हेयर फॉल होते हैं, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के बाद हेयर फॉल होने लगते हैं, या यहाँ के सारे बाल झड़ने लगते हैं, तब हम लाइकोपोडियम देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जब हमारे बाल गोल सर्कल में पैचेस में बाल झड़ने लगते हैं, या आईब्रोज के बाल झड़ते हैं, या बियर्ड के गोल गोल शेप में बाल झड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। और सेलेनियम में जब बाल झाड़ते हैं या कॉम्ब करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल हाथ में आ जाते हैं, तब वहाँ पे सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर में ज़्यादा से ज़्यादा बाल आगे के एलोपेशिया एरियाटा में आगे के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, या फिर कोई बीमारी लंबी बीमारी होने के बाद बाल झड़ना शुरू होते हैं, तो उसमें मेडिसिन है विनका माइनर। ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जब हमारे सर में रिंग वॉर्म हुए रहते हैं, इचिंग होने लगती है, या फ्रैंकी या डैंड्रफ देखते हैं, तो उसमें मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जब बाल गिरते हैं, वहाँ के बाल रीग्रोथ नहीं होते हैं, तब उसमें मेडिसिन दिया जाता है। फॉस्फोरस इसमें बहुत हेल्प करता है कि जो बाल जड़ से नहीं निकलते हैं तो उसको हेल्प करता है रीग्रोथ करने में। प्रेगनेंसी अगर बाल गिरते हैं तो उसमें हम नेट्रम्योर या सीपिया देते हैं। इससे बहुत हेल्प करती हैं बाल को ग्रोथ होने में, या बालों को झड़ने से बचाती हैं। बराइटा में आगे के जो फ्रंटल लाइंस हेयर होती हैं, जो पुरुषों में देखी जाती है, ज़्यादातर बाल झड़ते हैं, उसमें बराइटा कार्प देने से यहाँ के बाल को रीग्रोथ करने में हेल्प करती है, या फिर बाल झड़ने में बचाती है। इसमें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।